तो हिमांशु सर, मैं चाहूंगी कि सर आज की प्रेजेंटेशन को आप शुरू करें। एंड वी आर टू मच एक्साइटेड आपको सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। अब बिना कोई समय गवाए, टाइम गवाए, हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों का। एक और हमारे सेशन की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरुआत की थी हर्बू फूडस्यूटिकल की, एक दिन उसकी ट्रेनिंग हुई। सेकंड, हमने पर्सनल केयर रेंज के अंदर स्वीट ब्लिस को कवर किया। और आज इसी ट्रेनिंग सेशन के सीरीज नंबर 3 के अंदर आज हम एक नए टॉपिक को, नई रेंज को कवर करने जा रहे हैं। कौन सी होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी पूरा डिटेल में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या हेल्थ बेनिफिट या कॉस्मेटिक बेनिफिट है, उन सभी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक आपको अटेंटिव रहना है, बिल्कुल अपने टाइम को इन्वेस्ट करना। अगर आप अटेंटिव रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, अदरवाइज ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका, एक नेटवर्कर का टाइम बहुत कीमती होता है, तो आपका समय वेस्ट हो। कुछ दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आने भी चाहिए, या फील्ड से आपके क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं वो आप पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे लास्ट में अगर समय मिलता है तो उसको लेने की। तो अब उसी के साथ में हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे सेशन की, जो कि बेस्ड है हमारे एक पर्सनल केयर रेंज के ऊपर। और पर्सनल केयर रेंज का नाम है बेटर यू। जी हाँ, बेटर यू। ये आपको बहुत बेहतर, आप बेहतर तो है ही, लेकिन आपके बेहतर को भी और बेहतर बनाने के लिए एक हमारा स्टेप है कि किस प्रकार से हम आप लोगों को और हमारे प्रोस्पेक्टिव गेस्ट को बेटर से और बेटर बना सकें। तो उसी के लिए हमारा बेटर यू एक रेंज लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही एडवांस और स्पेशलाइज फॉर्मूला है। देखिए, मैं क्यों बात कर रहा हूँ एडवांस और स्पेशलाइज फॉर्मूले की। जहां पे अभी तक कुछ लोग या जो कंपनीज अभी यही सोच रही हैं कि हमें कुछ प्रोडक्ट निकालने हैं, हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाने हैं जो कॉस्मेटिक बेनिफिट दें, वहीं पे हम लोग एक ऐसी फॉर्मुलेशन जो हमारे R&D की डेवलप की है, वो फॉर्मुलेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो बनाते समय वर्ल्ड की जो टॉप क्लास, जो अभी मैं बताऊंगा अभी आपको टेक्निक है, हमने उसे यूज किया है। साथ ही साथ वो आपके बॉडी को बेनिफिट देती है कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सेंसेस को बेनिफिट देती है, मतलब आपकी माइंड को बेनिफिट देती है, और साथ ही साथ आपको देती है बिजनेस बेनिफिट। और ये जो रेंज है वो आपकी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, बॉडी केयर के लिए जरूरी है। ये रेंज जिसकी आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो हमारे ऐसे पैशनेट कंज्यूमर या कस्टमर, जिसमें आप लोग शामिल हैं सबसे पहले, उन लोगों के लिए ही लॉन्च की गई है, जो अपने आप को इनर और आउटर, जी हाँ, दोनों तरीकों से बेहतर दिखाना चाहते हैं, उनके लिए बेटर यू की लाने की जरूरत क्या है। आखिर ऐसे क्या फीचर्स हैं जो बेटर यू को और भी बेटर बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं कुछ यूएसपी बताना चाहता हूं, और आपको मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब आप किसी को टारगेट करते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी को पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट की जब बात करते हैं, तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए, और आपके टिप्स पे ये चीजें होनी ही चाहिए। हालांकि ये कुछ पॉइंट्स मैंने कल भी बताए थे, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं आज, अगर उस किसी दूसरी रेंज के अंदर वो बेनिफिट है, तो वो आज वापस से कवर करूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटर यू क्यों आपके लिए और आपके गेस्ट के लिए बेटर है, और ये आपको अपने प्रोस्पेक्ट को भी बताना आना चाहिए। तो सबसे पहला तो आता है हमारी रेंज जो पैराबेन फ्री है। देखिए, पैराबेन एक ऐसा केमिकल है, केमिकल है जो कि एक प्रिजर्वेटिव की भांति डाला जाता है किसी भी कॉस्मेटिक के अंदर। वो तो अच्छा है कि उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लंबे समय तक आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या आती है, ये पैराबेन वाले केमिकल या जो कॉस्मेटिक जब आप अपनी स्किन के ऊपर या बॉडी पे अप्लाई करते हो ना, ये बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी के साथ साथ ब्लड में शामिल हो जाते हैं, और फिर शुरू हो जाता है इनका एलर्जिक रिएक्शन। जी हाँ, आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन होने लगता है, जलन होने लगती है, रेडनेस, रैशेस, बहुत सारी चीजें हो जाती है। और पैराबेन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई पैराबेन जो केमिकल है, ये मदर की मिल्क से बच्चों में भी जा सकता है। अब आप इससे सोच सकते हैं कि ये कितना घातक या हार्मफुल या हैजार्डस केमिकल है। और सबसे अच्छी बात क्या है आप लोगों के साथ, कि आपका बेटर यू के अंदर जो रेंज के जो प्रोडक्ट है वो पैराबेन फ्री है। दूसरा, सल्फेट फ्री है, फ्री। सल्फेट अधिकतर
किसी भी प्रोडक्ट में इसलिए डाला जाता है जिससे उसका एक तो लेदर इफेक्ट बढ़ जाता है और ग्रीसिंग इफेक्ट, मतलब फॉर्म भी बढ़ जाएगा और वो ऑयल को रिमूव भी करेगा। इस पर्पस से कॉस्मेटिक के अंदर बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के अंदर सल्फेट डालती हैं, लेकिन इसके साथ क्या इश्यूज होता है, ये आपकी स्किन को बहुत तेजी से ड्राई कर देता है स्किन के ऊपर इरिटेशन, रैशेज और एलर्जी होने लगती है। बेटर यू इन सभी से फ्री है क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने सल्फेट का यूज नहीं किया। फिर आता है बेटर यू के अंदर तीसरा यूएसपी और वो है पेटा अप्रूव्ड। पेटा मीन्स पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, मतलब हमने यहाँ पे किसी भी तरीके से जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं किया है। हम एनिमल क्रूरटी से बिल्कुल परे हैं, दूर हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो बेटर यू है वो पेटा अप्रूव्ड है। फिर आता है वेगान। वेगान प्रोडक्ट आप इस तरीके से समझे कि हमने हमारे बेटर यू रेंज के जो प्रोडक्ट हैं उनमें किसी भी प्रकार का एनिमल या उसका बाय प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है, ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन भी देता है, किसी भी हानिकारक तत्व को दिए बिना। यह है। फिर हमारा ये जो प्रोडक्ट है बेटर यू रेंज के जो प्रोडक्ट है वो हैजार्डस केमिकल से फ्री है। देखिए एक तो होता है केमिकल, कोई भी तत्व हो सकता है, लेकिन एक ऐसा है तत्व जो आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए, शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो होते हैं हैजार्डस केमिकल। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हमने मैक्सिमम जो अवेलेबल कंटेंट, तत्व बोल रहा हूँ, कंटेंट बोल रहा हूँ, मैंने केमिकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, उन सब के अंदर नेचुरल एक्सट्रैक्ट का यूज किया है। फिर सबसे बेटर आ जाता है बेटर यू के अंदर कि ये जो रेंज है ये एक्वा बेस्ड है। एक्वा बेस्ड मतलब वाटर, ये जो भी फॉर्मुलेशन है वो सारे के सारे वाटर बेस्ड है, एक्वा बेस्ड है। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत तेजी से फैलते हैं और आपकी स्किन के ऊपर चिपचिपाहटपन, स्टिकीनेस फील नहीं होती। प्लस पॉइंट है ये बहुत। साथ ही साथ ये जो यूज किया गया इसको बनाने में नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी। ये देखिए थोड़ा सा ना साइंटिफिक वर्ड हो सकता है, लेकिन ये वर्ड जब आप किसी सामने वाले को बोलते हो ना तो उसे लगता है कि यार नहीं ये शायद टेक्निक नहीं है, शायद उसे पता नहीं हो, तो आपको भी ये वर्ड यूज करना आना चाहिए। नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी। नैनो मीन्स सबसे छोटा, छोटे से छोटा समझ लीजिए आप, सबसे छोटा। इमल्सन जो फॉर्मुलेशन जो बनाई जाती है हमारे जो भी बेटर यू में है, जो भले किसी भी तरह की क्रीम हो वो, तो ये इमल्सन बेस्ड जो है नैनो इमल्सन। इसका फायदा क्या होता है, इसमें पार्टिकल साइज जो आपके क्रीम के हैं, शैम्पूज के इतने छोटे होते हैं कि वो इजीली जहां आप अप्लाई कर रहे हो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बेनिफिट देते हैं। फिर आता है अफोर्डेबल रेंज ऑफ प्रोडक्ट। नो डाउट हम बात करते हैं कि हमारे पैशनेट कस्टमर है या कंज्यूमर है उनके लिए है ये, तो डेफिनेटली जो पैशनेट है अपनी स्किन को लेके, अपने कॉस्मेटिक्स को लेके, अपने लुक को लेके, अपनी ग्रूमिंग को लेके, उन लोगों के लिए रेंज बहुत अफोर्डेबल है। फिर आता है हमारा बेटर यू, वो है क्वालिफाइड एडवांस क्वालिटी पैरामीटर को कंप्लाई करता, मतलब जितने भी पैरामीटर जो एक कॉस्मेटिक को क्लियर करने चाहिए कि वो बेहतर से और ज्यादा बेहतर हो सके, वो सारे के सारे पैरामीटर बेटर यू पूरे क्वालिफाइड करते हैं। और फिर आता है इसकी पैकेजिंग की बात। जी हाँ, बेटर यू की पैकेजिंग आज से कुछ महीने पहले जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो लोगों के दिमाग में आता था कि एक कॉस्मेटिक रेंज के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है और वो शायद कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज या कोरियन कंपनीज के पास। लेकिन अब उनसे भी बेहतर पैकेजिंग है जो कि अट्रैक्टिव है, एल्यूरिंग है, और वो है आपके पास, और वो भी इंडियन रेट के अंदर। तो ये कुछ यूएसपीज हैं जो आपको हमेशा अपने टिप पे रखने होते हैं जब आप किसी भी गेस्ट को पर्सनल केयर के अंदर बेटर यू रेंज के प्रोडक्ट बताएं। अब इनके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं कि ये यूएसपी जिनकी बात हो रही है उस रेंज में कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है बॉडी बटर, बॉडी वॉश, फेस वॉश, हेयर वॉश, बीबी क्रीम, हेयर कंडीशनर और डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, जो इसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे बॉडी बटर की।
बॉडी बटर का अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर लगभग 22.5 बिलियन मतलब 22,500 करोड़ से ज्यादा का मार्केट है। वो भी एक्सपेक्टेड था कि 2020 में, और ये लगभग 15% से ज्यादा को ग्रो कर जाएगा। आप देखिए इतना बड़ा मार्केट है, और आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा घर है जहां पे बॉडी बटर, कुछ लोग इसको लोशन भी बोलते हैं, वो यूज नहीं होता हो। तो आपके पास वो प्रोडक्ट है, बशर्ते आप हर एक घर के अंदर इसको पहुंचा सकते। और इस बॉडी बटर के अंदर आपको मिलता है कोका और शिया बटर विथ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। देखिए इसके अंदर ये जो कंपोजिशन आपको याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि इस बॉडी बटर को यूज करने से बेनिफिट क्या मिलेगा। तो सबसे पहली बात, ये आपकी बॉडी को नरिशमेंट देता है। नरिशमेंट, देखिए बिल्कुल आपकी शरीर को जैसे ना पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरीके से आपकी स्किन को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और वो इसको मिलता है बेटर यू प्रीमियम बॉडी बटर से। सेकंड, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब आप समझ लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी। इसको आप इस तरीके से समझिए, अगर आप जहां कहीं पे भी बैठे हैं, आप अपने चेहरे की स्किन को थोड़ा सा खींचिए और छोड़ दीजिए, कितनी देर के अंदर वो वापस अपनी पहले वाली रेंज के अंदर, मतलब जो पहले वाला शेप है उसमें आ रहा है। इससे पता लगता है कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कितनी है। वापस बोलूंगा मैं आपको, चेहरे की स्किन को एक बार खींचिए और छोड़ दीजिए, अगर वो उतनी तेजी से वापस आ रही है अपनी नॉर्मल शेप में, मतलब आपके चेहरे की स्किन की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है। अगर वो ज्यादा समय लगा रही है तो मान के चलेगा इलास्टिसिटी कम है। आप इसको समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार बॉडी बटर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी बढ़ा सकता है, और ये आप यूज भी कर सकते हैं फील्ड के अंदर। फिर आता है इसके बेनिफिट के अंदर, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चर करते रखता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, तो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत तेजी से ये स्प्रेड होता है, फैलता है, जिससे आपकी स्किन का जो टेक्सचर है, जो आप फील करते हैं, वो इंप्रूव होता है और आपको फील गुड फैक्टर मिलता है। तो ये तो हुए इसके कॉस्मेटिक बेनिफिट। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा बेनिफिट मिलता है, वो है आपके सेंसेस को लेके। इसका जो स्वीट और सूथिंग एरोमा है, ये आपकी बॉडी के साथ साथ आपके माइंड को भी बहुत रिलैक्स देता है, और वो भी कब, पूरे दिन के लिए। जब इतने सारे बेनिफिट हैं, तो फिर ये होता है कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए, यूज कैसे किया जाए। सिंपल सा है, आपको इसे अपनी बॉडी के ऊपर मसाज करना होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज यही बोलूंगा, ये नहाने के बाद में यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट बेहतर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको हाथ में लेना है जेंटली, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर यूनिडायरेक्शनल अगर आप इसको यूज करेंगे और धीरे धीरे आदत डाल देंगे, तो ये एब्जॉर्ब बेटर तरीके से होगा और रिजल्ट भी आपको बेटर तरीके से मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक इसका आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और हो भी जाता तो तुरंत आंखों को आपको पानी से धो लेना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। और एक चीज जो हर एक कॉस्मेटिक के अंदर आपको ध्यान में रखनी है कि उसको डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट हीट से दूर रखना है। दोस्तों, अब आप सोचिए इतना बड़ा मार्केट है, जो मैंने आपको एक फिगर बताया था पहले बॉडी बटर का, तो कहीं ना कहीं आपके पास पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप उस मार्केट को कैप्चर कर सकें। कैसे? इसके डीपी रेट को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 200 ग्राम का आपको बॉडी बटर केवल 399 रुपए के अंदर मिल रहा, 399 रुपीज के अंदर, और वो भी बीवी काउंट कितना, 100 के अंदर। मतलब प्रोडक्ट का प्रोडक्ट और बिजनेस का बिजनेस दोनों आपको इसके अंदर मिल रहा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको बॉडी बटर का एक बेसिक समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अब हम चलेंगे हमारी अगली प्रोडक्ट की तरफ, और वो है हमारा बॉडी वॉश। अब सबसे पहले बात ये आती है कि बॉडी वॉश जब आप किसी को बताते, तो हमारे इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जिनको आज तक साबुन ही यूज करने का दिमाग में रहता है, और शायद वो हैबिचुअल भी हैं, अगर हम सर उसको अप्रोच करते हैं तो बॉडी वॉश हम इसे कैसे समझाएं, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं, और शायद आपके पास में भी क्वेश्चन आता होगा कि हम बॉडी वॉश को लोगों को कैसे बताएं। आप इसको ऐसे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति जो साबुन यूज करता है, अगर आपने कभी नोटिस किया है तो सोप जो इस्तेमाल किया जाता है ना, उस सोप में बनाते समय डाला जाता है पोटाश, सोडा, जिसपे लोग सोडा बोलते हैं, कुछ लोग पोटाश बोलते हैं। अब उससे होता क्या है, वो आपकी स्किन को बहुत तेजी से ड्राई कर देता है, सुखा देता है। ठीक
ठीक है। अगर ना हो तो आप एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आपने कभी घर में साबुन बनाया या नहीं बनाया तो आसपास कभी करके देखिएगा। जहां साबुन बन रहा है आप अपनी स्किन, अपनी एक उंगली को डाल के देखिएगा, 1 या 2 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्किन कैसी व्हाइट व्हाइट सी हो गई है, क्योंकि वहां की सेल्स डेड होना शुरू हो जाती है। जिन लोगों ने करके देखा है उनको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहली बात, सोप का जो पीएच होता है वो कास्टिक सोडे की वजह से, पोटाश बोला जाता है कई बार, उसकी वजह से आपकी स्किन को बहुत ज्यादा रफ कर देता है। और क्या है, अगर आप 1 दिन 2 दिन और महीनों तक वो यूज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। ये तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब आप इसको ये सोचिएगा, अगर कोई व्यक्ति सोप यूज कर रहा है कहीं बाहर, अगर वो कहीं पे बाहर जाता है और अपने साथ सोप लेके जाता है, तो यूज करने के बाद क्या होगा, या तो उसे वो सोप वहीं छोड़ना पड़ेगा, या वो इंतजार करे कि वो सोप सूखे, उसके बाद में उसे किसी कागज में, पॉलिथीन में पैक करूं और साथ लेके जाऊं। फिर तीसरा आता है कि सोप जब यूज किया जाता है, गलती से पानी में रह गया, पानी ज्यादा है तो गलना भी शुरू हो जाता है, और ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। अगर मैं बोलूं, ये जो ड्रॉबैक मैंने सोप के बताए, ये सारे के सारे एक तरीके से एडवांटेज हो जाते हैं, यूएसपी हो जाती है हमारी बॉडी वॉश की, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से प्रमोट कर पाएंगे। पहली बात, बेटर यू बॉडी बटर वॉश, सॉरी माफ कीजिएगा, बेटर यू के अंदर जो हमारा बॉडी वॉश है, इसका पीएच आपकी स्किन की पीएच से इक्वल है, तो स्किन के ऊपर कोई भी हार्श इफेक्ट नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, इसका जो पैकेजिंग है वो इस प्रकार से है कि आपको जितना चाहिए आप उतना इस्तेमाल करिए, पैक करिए और अपने साथ इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। तीसरा, सोप को पानी में छोड़ देते हैं तो गल जाती है, आप इसे पूरा पूरा दिन पानी में रखें, इसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। और अगर आप कंपेयर भी करके देखेंगे एक परिवार के अंदर सोप का, तो महीने के अंदर जहां पे 5-6 सोप खर्च होती है, वहां पे उस बॉडी वॉश एक से ही काम चल जाएगा। कैसे, वो अभी बताता हूं मैं आपको कैसे यूज करना है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस बॉडी वॉश के अंदर है क्या क्या, इसके कंटेंट क्या है, कंपोजिशन क्या है, और वो बात है जिंजर ऑयल, मेंथोल, टी ट्री ऑयल, स्किन बेनिफिटिंग विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन को तरोताजा रखते हैं, फ्री रेडिकल से बचा के रखते हैं। टी ट्री ऑयल क्या करता है, टी ट्री ऑयल जो बॉडी के ऊपर जो इचिंग होने लगती है, खुजली चलती है, उस खुजली को कम कर देता है। मेंथोल और जिंजर आपकी बॉडी के ऊपर एक सूथिंग इफेक्ट देते हैं और माइंड को बेनिफिट देते हैं। अब अल्टीमेटली आपको इंडिविजुअल किसी भी कंपोनेंट का बेनिफिट ध्यान में नहीं रखना है, आपको क्या रखना है, आपको बॉडी वॉश का बेनिफिट ध्यान में रखना है। और वो क्या है, ये आपकी स्किन को प्यूरिफाई करने में, क्लीन करने में काम आएगा। और जब आपकी स्किन प्यूरिफाई और क्लीन हो जाती है तो उसका ग्लो अपने आप बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर जिंजर और जो मेंथोल है, वो उसका फ्रेग्रेंस आपकी बॉडी के साथ साथ आपके माइंड को भी रिलैक्स देता है पूरा दिन, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है, फ्रेशनेस है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, पूरे दिन रहती है। लेकिन बात ये आती है कि इसे अप्लाई कैसे किया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी व्यक्ति को बॉडी वॉश बता रहे होंगे ना, तो इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि अभी बॉडी वॉश के लिए लोगों का दिमाग रेडी, तो आपको बॉडी वॉश उनके दिमाग में डालने का तरीका मैंने अभी आपको एक बताया। दूसरा, आपको उन्हें ये भी समझाना होता है कि बॉडी वॉश यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला तो ये होता है कि आपको इसको पफ के ऊपर यूज करना पड़ता है, हल्का सा उसके ऊपर मटर के दाने जितना आप इसके ऊपर डालेंगे, और पूरी बॉडी गीली होनी चाहिए जहां पे आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बॉडी गीली होनी चाहिए, अप्लाई कर रहे हैं, आपने पफ पे लिया एक मटर के दाने जितना, और फिर धीरे धीरे आप इसको पूरी स्किन के ऊपर लगाएंगे। लोगों की आदत क्या होती है, लोग पूरी बॉडी को गीला तो कर लेते हैं, लेकिन एक साथ पूरे हाथों में एक साथ लगभग 2 से 3 चम्मच ले लेते हैं या 1 चम्मच ले लेते हैं, और फिर उसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करने लगते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, दिक्कत ये आती है कि लोगों को लगता है कि सर जब मैं इसको लगाता हूँ तो एक जगह तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मतलब स्मूथ सा फील होता है, लेकिन बॉडी के दूसरे हिस्से पे नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि वो पूरे हाथ में लेके क्या करता है, हाथ में या मुंह पे लगाना शुरू कर देता है। तो बॉडी के जिस हिस्से पे ये लगेगा उस हिस्से पे रिजल्ट तो मिल जाता है, बाकी के हिस्से के ऊपर लग ही नहीं पाता, तो रिजल्ट नहीं मिलता। फिर दूसरी चीज आती है, लोग बोलते हैं सर अभी उतरने में पानी ज्यादा चाहिए। बिल्कुल चाहिएगा, क्योंकि आप लगा ही गलत तरीके से रहे तो इसको उतारने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और इसी वजह से पानी भी ज्यादा कंज्यूम होता है, जो उसकी जरूरत ही नहीं है आपको।
तो इसको आप चाहें तो पूरी बॉडी पे मटर के दाने जितना लेते लेते अलग अलग झटके पे लगा के भी विदाउट पफ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये लंबे समय तक चलेगा और आपकी बॉडी को बेनिफिट भी देगा। तो ये तो हुआ डायरेक्शन और कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखनी है। डायरेक्शन में बता चुका हूं, अब बात आती है प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस एज सच जो पहले बताई है वही रखनी है। बच्चों से दूर, हीट से दूर, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है और गलती से आई कांटेक्ट हो जाए तो तुरंत पानी से वॉश करना है। अब इसकी नेट क्वांटिटी डीपी और बीबी जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही वही है। नेट क्वांटिटी है 200 ग्राम और डीपी और बीबी जो पहले प्रोडक्ट बताया गया था सिमिलर उसी के अकॉर्डिंग है। और दोस्तों अगर मैं सही कह रहा हूं, अगर आपने किसी घर के अंदर किसी व्यक्ति को बॉडी वॉश क्यों यूज करना है और कैसे, व्हाई एंड हाउ, इन दो चीजों को क्लियर कर दिया तो हमेशा वो आपका एक रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले प्रोडक्ट के ऊपर जो है फेस वॉश। देखिए अभी फेस वॉश की बात चल रही है, पहले था बॉडी वॉश, उससे पहले था बॉडी बटर या लोशन जिसको आप हिंदी मतलब किसी और लैंग्वेज में समझे। अभी मैं बात कर रहा हूं फेस वॉश को कि किस प्रकार से आप अपने फेस को वॉश करेंगे और किन किन प्रोडक्ट से किस तरीके से। तो हमारे पास बैटरी रेंज का एक फेस वॉश है जो कि एलोवेरा, लिमोनिन और लिनालोन। अब बात ये आती है सर ये तो साइंटिफिक वर्ड हो गए, कोई बात नहीं, आपको ये याद नहीं रखने, लेकिन ये याद रखना है कि इनके बेनिफिट क्या है। देखिए फेस वॉश इसलिए यूज किया जाता है कि आप बार बार नहा नहीं सकते, लेकिन आपका जो फेस होता है सबसे ज्यादा डस्ट पॉल्यूशन को फेस करता है, गंदा जल्दी होता है। तो इसके ऊपर से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट हैं, पार्टिकल्स हैं, इनको निकालना जरूरी होता है। और उनके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप फेस वॉश का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाएंगी। जैसे ही इम्प्योरिटीज निकलती हैं आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आने लगता है, एकदम स्किन सॉफ्ट हो जाती है, शाइन करने लगती है। और साथ ही साथ जब इस फेस वॉश को जब आप यूज करते हैं ना, उससे आपकी स्किन जो चेहरे की है उसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत फ्रेश फीलिंग आपको मिलने लगती है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो फ्रेशनेस देने के लिए जो ब्लास्ट है वो दिए गए हैं। साथ ही साथ इसका एक एडिशनल बेनिफिट है कॉस्मेटिक के अलावा, वो क्या है, ये एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है। तो छोटा मोटा अगर आपके चेहरे के ऊपर कोई स्वेलिंग आ रहा है, सूजन आ रहा है, कुछ और भी इश्यू हो रहा है, वो आपको नजर भी नहीं आएंगे और उससे पहले ये उनको दूर कर देगा। और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट ध्यान रखिएगा वो तत्व होते हैं जो फ्री रेडिकल को खत्म करते हैं। और फ्री रेडिकल केवल एक लाइन में बताऊंगा, फ्री रेडिकल वो तत्व हैं, अनवांटेड बोलूंगा, अनवांटेड तत्व हैं जो आपकी स्किन को समय से पहले बुरा कर सकते हैं। तो ये रहा इसका बेनिफिट जो अभी आपको मैंने फेस वॉश के लिए बताया। लेकिन अब बात ये आती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों इस्तेमाल जो करना है, डायरेक्शन फेस वॉश का आपको ध्यान होना चाहिए। आप नोटिस करिएगा कि जितनी भी कंपनीज वो अपने फेस वॉश को प्रमोट करती हैं, वो एक चीज नहीं बताती कि यूज कैसे करना है। और इंडियन कंज्यूमर और कस्टमर यहीं पे मात खा जाता है कि उसको यूज करने का तरीका नहीं पता होता, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलते, और रिजल्ट जब नहीं मिलते तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो हमें उसको पॉजिटिव भी रखना है, कैसे इस्तेमाल करने का तरीका। उसे बोलिए कि सबसे पहले अपने फेस को गीला कर ले पानी से अच्छी तरीके से। उसके बाद चेहरे के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कल भी बताया था और आज वापस बता रहा हूं नए लोगों के लिए। फोरहेड, दोनों तरफ के चिक्स, गाल के ऊपर एक एक पॉइंट दोनों तरफ, चिन वाला एरिया है वहां पे आप बिल्कुल हल्का हल्का क्वांटिटी के अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन कैसे, गोल गोल घुमाते हुए। और ध्यान रखिएगा अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, सभी जगह एक यूनिफॉर्म तरीका यूज करेंगे फेस वॉश इस्तेमाल करते करते। और हर एक पॉइंट पे आपको लगभग 2 से 4 मिनट देने ही देने हैं वॉश करने के लिए। और उसके बाद में आप इसको वॉश करेंगे पानी के साथ। और दोस्तों मैं आपको बोलता हूं, अगर आप रेगुलर इस बताए तरीके से यूज करते हैं तो आपको विद इन ए वीक अपने चेहरे की स्किन में बहुत ही चेंजेस दिखने को और फील करने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो हुआ डायरेक्शन। अब लोग कई बार पूछते हैं कि सर दिन में कितनी बार यूज किया जा सकता है फेस वॉश। ये डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग क्या है, एक्सपोजर क्या है उसके ऊपर। नॉर्मल व्यक्ति जिसका बाहर आना जाना लगा रहता है वो दिन में 2 बार यूज करे तो बेटर है।
और जिसका बहुत ज्यादा एक्सेस फील्ड वर्क रहता है, जैसे आप लोग हो सकते हैं या मार्केटिंग वाले हो सकते हैं, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स वाले जो लोग हो सकते हैं, डोर टू डोर जो वर्क करते हैं वो हो सकते हैं, या जिसका पूरे दिन धूप में खड़े रहने का काम है वो भी हो सकता है। वो इसे दिन में 2 से 3 बार तो यूज किया जा सकता है, जिसमें से एक बार रात में सोने से पहले जरूर यूज किया जाए। तो ये वो इसका डायरेक्शन ऑफ यूज, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज मैंने आपको बता दिया है। बात आती है कितने में मिलेगा, जो आपसे कंज्यूमर पूछता भी है कि कितने में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डीपी रेट 399 है, बीबी 100 काउंट है, और नेट क्वांटिटी जो इसकी है वो है 200 ग्राम। ये हुआ हमारा फेस वॉश। और फेस वॉश के बाद हम आते हैं एक अगले सेगमेंट के ऊपर। सेगमेंट वही है, रेंज वही है, लेकिन ये है स्पेशली आपके बालों की केयर के लिए, और वो है हेयर वॉश, जिसके अंदर लिनालोल, लिमोनिन और सिट्रिक एसिड। नाम के ऊपर मत जाइए क्योंकि याद आपको नहीं करना है, लेकिन बताना पड़ता है मुझे, तो मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन ये भी बोलूंगा गुड टू नो नॉट टू राइट, मतलब जानने के लिए अच्छा है, ना तो लिखने के लिए और ना दिमाग में रखने के लिए अच्छा। केवल जान लीजिए कि हेयर वॉश जिसके अंदर लिनालोल, सिट्रिक एसिड और लिमोनिन है, ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। अच्छा, बाल की जब हम बात करते हैं ना, तो एक तो आपको क्या नजर आता है, ऊपर का हेयर, जिसे कुछ लोग स्टैंड बोलते हैं या हेयर बोलते हैं। दूसरा वो होता है हेयर रूट, जो आपको नजर नहीं होता, लेकिन आपके सर के अंदर जिसकी जड़ें होती, जिसे हेयर रूट बोला जाता है, और वहां उसकी ग्रोथ के लिए होते हैं फॉलिकल। तो ये जो हेयर वॉश है वो आपके बालों की जड़ों को, उसके फॉलिकल को मजबूत करता है, साथ ही साथ वहां पे ना ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से क्या होता है, सबसे बेनिफिट ये मिलता है, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा ना आपके सर की तरफ या बालों की तरफ, उतना ज्यादा बालों को न्यूट्रिशन मिलेगा और उतनी उनकी ग्रोथ होगी और उतने ही ज्यादा वो मजबूत होंगे। साथ ही साथ इसके अंदर है विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी इसके अंदर है, जो आपके बालों को लंबा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ ही साथ अगर बाल बहुत ज्यादा डल है, फ्रीजी है, उनको ये रिपेयर करने का काम करता है। दोस्तों, हमेशा एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, क्या कि हेयर वॉश केवल बालों के लिए नहीं होता। हेयर वॉश बालों के अलावा जो सर की स्किन, जिसे स्कैल्प बोला जाता है लैंग्वेज में, स्कैल्प को भी प्रॉपर तरीके से क्लीन करना होना चाहिए, मतलब उसको जरूर क्लीन करें, क्योंकि जब आपके सर की स्किन, स्कैल्प साफ रहेगा तो आपके बालों को न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा और ग्रोथ पूरी होगी। तो हमारे बेटर यू प्रीमियम रेंज के जो हेयर वॉश है ना, वो ये हेयर वॉश आपके बालों के साथ साथ आपके स्कैल्प, सर की त्वचा का भी पूरा ध्यान रखते हैं और साफ करते हैं। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडिया में केवल सर के लिए लगभग जो है वो 21,000 करोड़, 2019 का एक आंकड़ा बताता, लगभग 21,000 करोड़ का मार्केट था, जहां पे हम इंडियंस ने बालों की केयर करने के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। अब आप देखिए कितना बड़ा सेगमेंट है। बात यह आती है कि हेयर वॉश को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा इस्तेमाल करने से पहले आपके बाल गीले होने चाहिए, मतलब जब आप नहा रहे हैं तो सबसे पहले बालों को गीला कर लीजिए और उसके बाद इसको इस्तेमाल करिए। अब एक चीज बहुत ध्यान से आपको सीख लेनी है, समझ लेनी है, वो क्या कि हेयर वॉश इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब बात ये आ रही है दिमाग में, तो हमें पता है सर, हम तो सालों से इस्तेमाल करते हैं, कोई शैम्पू लगाता, कोई हेयर वॉश लगाता, दोनों चीजें एक ही है। अब आप क्या बताएंगे, लेकिन अभी भी आप लोगों को शायद तरीका नहीं आता। आप क्या करिए, बालों को गीला करिए, हाथों के अंदर हेयर वॉश अपना जो है उसके पाम के ऊपर, हथेली पे थोड़ा सा बालों की क्वांटिटी के हिसाब से हेयर वॉश को लेंगे और हल्का सा पानी डाल के अच्छी तरीके से रब करेंगे, झाग नहीं, रब करेंगे हल्का सा। और रब करने के बाद बालों के टॉप से, रूट जो होती है, रूट से लेके टॉप की तरफ हल्के हल्के हाथों से यूनि डायरेक्शन, इसे हमेशा यूज किया जाता है हेयर वॉश को, यूनि डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में आप इस्तेमाल करेंगे। होता क्या है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, एकदम बाल गीले करे, हाथों में लिया तो लिया, नहीं तो सीधे सर के ऊपर हम लोग हेयर वॉश डालते हैं और तुरंत जैसे डमरू बजाया जाता है ना, वैसे हम लोग बालों के साथ एक तरीके से खेलना शुरू हो जाते हैं। अच्छी तरीके से जैसे कुश्ती लड़ी जाती है, वैसे हम बालों पे घुमा घुमा पे, जैसा मूड होता है उस डायरेक्शन के अंदर अपने हाथों को चला के बालों पे हेयर वॉश इस्तेमाल करते हैं। और जब धोते हैं तो पता क्या है, लोग बोलते हैं कि सर मेरे बाल तो बहुत टूट रहे हैं। टूटेंगे ही। आप सोचिए कि अगर आपके बालों की, फीमेल में अधिकतर होता है, अगर आपके बाल आधा फीट या 1 फीट लंबे हैं
वो कितने पे टिके हैं? वो एक बहुत ही छोटी रूट पे टिके होते हैं। अगर आपके हाथ में पेन है ना, तो उस पेन की जो निब है उससे छोटा होता है आपके बालों का जड़ या रूट। अब आप सोचिए उसके ऊपर कितना लोड है, और आप उनके साथ में दंगल खेले जा रहे हैं, तो टूटेगा ही। तो लगाने का तरीका आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं तरीके से लगा पाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हुआ हेयर वॉश को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। कई बार लोग पूछेंगे कि सर ये बताइए कि मैं इसे कितनी बार यूज करूं। ये डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग क्या है। फिर भी ध्यान रखिएगा कि वीक में लगभग 2 से 3 दिन, मतलब अल्टरनेट डे, हेयर वॉश को आप यूज कर सकते हैं। कॉशंस जो पहले बताई गई हैं उसी प्रकार से रहेगी। फिर आता है इसकी एमआरपी, डीपी, नेट क्वांटिटी, और ये सारी की सारी चीजें सिमिलर है जो आपको अभी पहले बताई गई है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अभी तक जितने भी प्रोडक्ट आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, समझना जरूरी है होता है। लिखा हुआ तो आपको कई जगह मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। कई लोग बोल रहे सर पीडीएफ भेजिए, सब मिल जाएगा, लेकिन समझने पे ध्यान दीजिए। अगर अभी नहीं समझ पाए तो आगे कभी भी नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हेयर वॉश, बात ये आती है कि सर हेयर वॉश तो हो गया, एक हमारा एक और प्रोडक्ट है और वो है कंडीशनर। कुछ लोगों को यही अभी पूछना शायद दिमाग में चल भी रहा होगा कि सर ये हेयर वॉश और हेयर कंडीशनर है क्या, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है, या दोनों को कैसे इस्तेमाल। बहुत सारे चीजें दिमाग में कभी क्वेश्चंस चल रहे होंगे हेयर वॉश को लेके और हेयर कंडीशनर को लेके। तो अब मैं उसी के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूं, और वो है हमारा हेयर कंडीशनर। जी हाँ, हमारा जो अगला प्रोडक्ट है दोस्तों वो है हेयर कंडीशनर, जिसके अंदर यूकेलिप्टस, लेवेंडर और अलोए का एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा। आखिर ये हेयर कंडीशनर है क्या और इसे यूज कैसे करना। तो पहले तो आप ये समझिए कि हेयर कंडीशनर यूज क्यों किया जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, कई बार आपको मिलेगा कि लोग, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, वो बोलते हैं कि यार बालों में बहुत तेल लगा लेता हूँ, ऑयल लगा लेता हूँ, फलान फलान ये यूज कर लेता हूँ कॉस्मेटिक, लेकिन बाल हमेशा ऐसे लगता है कि एकदम रूखे सूखे और बेजान है। आप तुरंत उनको सलाह दे सकते हैं क्या कि आपकी अगर ये प्रॉब्लम है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट है हमारा हेयर कंडीशनर, जो आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, टूटते हैं, कई लोगों के बाल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं, और कई बार लोग ये बोलते हैं कि बालों की वजह से स्किन के ऊपर खुजली चलने लगती है। अगर कोई भी ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल जाए, इश्यूज मिल जाए, तो तुरंत उसको हेयर कंडीशनर सपोर्ट कर दीजिएगा या उसको सजेस्ट कर दीजिएगा, जो कि हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, नर्चर करेगा आपके बालों को, स्कैल्प को, और जो भी हेयर स्टैंड है उनको सॉफ्ट और स्किन, बालों को स्किन, जो हेयर है माफ कीजिएगा, उनको सिल्की बना के रखेगा। तो ये तो हेयर कंडीशनर क्यों यूज करना चाहिए। बात ये आती है कि सर वाई तो क्लियर है, हाउ भी तो क्लियर करिए। तो हाउ के लिए आपको करना है कि तरीका आपको ये करना है कि सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छी तरीके से धो लीजिए। बाल गीले होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप बालों को धो लीजिए, बालों को गीला कर लीजिए जब भी आप नहाते हैं। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर, यूनिफॉर्म मतलब एक डायरेक्शन में ही चलेगा, हमें बालों के साथ दंगल नहीं खेलना है। यूनिफॉर्म डायरेक्शन में उसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद लगभग 2 से 4 मिनट, अगर आप ज्यादा भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 4 मिनट मिनिमम आपको उन्हें बालों के ऊपर रहने देना है। मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पूरे शरीर को यूज कर सकते हैं, नहा सकते हैं। अब आपने क्या किया, नहा लिए, अब उस समय लगभग 2 से 4 मिनट का समय इसमें लगता है। अब आप यूनिडायरेक्शनल पानी डाल के अपने बालों को धोना शुरू करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, बाल टूटेंगे नहीं, बाल सॉफ्ट बने रहेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि बाल यार बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, धीरे धीरे रेगुलर अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी ये समस्या भी दूर हो जाती है। ये तो हुआ हेयर कंडीशनर क्यों और कैसे करना है। बात आती है कि सर यूज तो करवा लेंगे, इसका बिजनेस बेनिफिट क्या मिलेगा। तो दोस्तों डी पीरियड 399 है, बीवी काउंट 100 है, नेट क्वांटिटी 200 ग्राम है।
और अभी तक जितने भी प्रोडक्ट बताए गए हैं उन सबकी प्रिकॉशन सिमिलर है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करके अगले के प्रोडक्ट की तरफ आऊंगा। यहाँ पे मैं एक 30 सेकंड आपका लेके आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों जितने भी प्रोडक्ट आपको बताए गए हैं अभी तक, जितने भी प्रोडक्ट आपको बताए गए हैं, आप अगर सोचें तो आपके दिमाग में उनके लिए कोई ना कोई कंज्यूमर आ चुका होगा और आना भी चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का कोई सा भी घर ऐसा नहीं है जहां पे लोशन यूज ना होता हो, बॉडी बटर यूज ना होता हो, बॉडी वॉश यूज ना होता हो, या हेयर कंडीशनर यूज ना होता हो। कहीं ना कहीं होता ही है। अब वो जो कहीं ना कहीं है उसी को आपको आइडेंटिफाई करके हमारे प्रोडक्ट को उनके प्रोडक्ट, दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट से रिप्लेस करना आना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा? वो आदमी नहाएगा तो खुद के घर में, लेकिन उसके नहाने से जो उसका कंडीशनर खर्च होगा, फेस वॉश खर्च होगा फेस को धोने से, या बॉडी पे जो बॉडी लोशन, बॉडी बटर लगाने से जो उसका खर्च होगा, उसका जितना खर्चा उतना आपका पॉकेट के अंदर बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपके चर्चे ज्यादा होंगे क्योंकि आपकी अर्निंग बढ़ेगी। और ध्यान रखिएगा, जो कमाता है उसी का नाम होता है। तो मतलब वो काम तो करेगा अपने घर पे, नहाएगा खुद के घर पे, लेकिन उसके नहाने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। तो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, जो कि हर एक घर की जरूरत है। ठीक है, अभी बात करेंगे एक हमारे अगले प्रोडक्ट के ऊपर, थोड़ा सा नया भी हो सकता है शायद किसी के लिए, उनको मैं समझा दूं। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि यार उनके पास समय कम है। वो यार बार बार हम लोग, मेल या फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, कि बार बार हम लोग अगर कहीं जाना चाहे तो अपने चेहरे का ध्यान नहीं रख पाते, या हमारे पास ब्यूटी पार्लर जाने का, मेन या फीमेल दोनों के लिए ब्यूटी पार्लर जाने का टाइम ही नहीं मिलता, और इमीडिएटली आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप शाम को कहीं पार्टी अटेंड करेंगे। मतलब कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कारण क्या है ना, आपको लगता है कि अब चेहरे के ऊपर मुझे कोई मेकअप लगाना है, अब मैं करूँ क्या? चेहरे के ऊपर कुछ लाइंस भी हो सकती है जो कि यूनिफॉर्म नहीं होगी, कुछ डॉट्स हो सकते हैं यूनिफॉर्म नहीं होंगे। ऐसे केस में मैं क्या करूं? तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर ही आपके लिए लॉन्च किया गया है बी क्रीम, ब्यूटी बाम क्रीम। इसका पूरा नाम है ब्यूटी बाम, जिसके अंदर अलॉय आपको मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, और ऐसे विटामिन जो आपकी स्किन को चाहिए ही चाहिए वो आपको मिलेंगे। तो ये ब्यूटी बाम क्रीम जो बीबी क्रीम है, ये स्पेशली बिना मेकअप के, मेकअप वाला लुक जिनको चाहिए ना उनके लिए, और ये 5-in-1 सॉल्यूशन देता है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही आपको लगाना है, फेस को आपने धो लिया, फेस वॉश यूज कर लिया बेटर का, फेस को ड्राई किया, आपको आपकी स्किन के ऊपर बीबी क्रीम अप्लाई करनी है, जिससे क्या होगा, एक तो पूरी स्किन के ऊपर नेचुरल कवरेज मिल जाएगा, यूनिफॉर्म। जब आप इसको लगाएंगे ना तो पूरे चेहरे की स्किन एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। जैसे आप कई लोग बोलते हैं ना फाउंडेशन यूज करते हैं तो उसमें एक यूनिफॉर्म स्किन हो जाती है, तो वैसा ही यूनिफॉर्म स्किन आपकी हो जाएगी, पूरा कवरेज हो जाएगा, जो उसके ऊपर आप मेकअप यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन को हाइड्रेशन देगा, लंबे समय तक रहेगा, और सबसे बेटर क्या है, चेहरे के जो पोर हैं, रोम छिद्र हैं, वो क्लॉग नहीं होंगे, मतलब बंद नहीं होंगे, तो आपकी स्किन सांस लेती रहेगी। और स्किन के अंदर जितना एरेशन होगा उतना ज्यादा स्किन आपकी जमा रहेगी। तो अब देखिए, क्रीम एक है और बेनिफिट मल्टीपल है। दाम एक बार देना है और बेनिफिट बार बार लेना है आपको। कैसे करना? आपको इतना सा है कि आप पहले एक बार अपने चेहरे को साफ कर लें, धो लें, उसके बाद में ये जो बीबी क्रीम है उसको हल्का सा अपने चेहरे की आवश्यकता अनुसार, बोल रहा हूँ, आप अपने पाम हथेलियों के ऊपर लेंगे और हल्का सा रब करके इसको फैला लेंगे। इसको हल्का सा रब करना है, हल्का रब करती हल्की सी ये मेल्ट या गर्म हो जाती है, और उसको आपको चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। आप चाहे तो गर्दन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बोला चाहे तो ये आपके फेस और नेक को एक यूनिफॉर्म कलर दे देगा, यूनिफॉर्म फाउंडेशन दे देगा, माफ कीजिए कलर में फाउंडेशन दे देगा। तो ये तो हो गया कि बीबी क्रीम व्हाई टू यूज एंड हाउ टू यूज, क्यों करना है और कैसे करना है। अब बात आती है कि इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। बेनिफिट आपको मिलता है
69.8 दशमलव का बीवी काउंट, वो भी कितने में, केवल 279 में। और इसके अंदर आपके टारगेट वो सभी लोग हो सकते हैं जिनके पास समय कम है, मीटिंग्स ज्यादा अटेंड कर रहे हैं लेकिन अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, और जिनको बार बार शायद पार्लर जाने का टाइम नहीं मिल पाता, चेहरे की स्किन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, आप उसे हमारे फेस वॉश के साथ साथ बीबी क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो समझ लीजिएगा इसकी प्रिकॉशन भी वही है जो आपको पहले बताई गई है। इसी रेंज में, अब इसी बैटर के जो रेंज है इसमें हम दोस्तों बढ़ेंगे अब हमारे अगले प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है शैम्पू। और शैम्पू भी कौन सा, जो डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। आज की डेट में आप ये समझ लीजिए इंडिया के अंदर जो बाल झड़ने का सबसे बड़ा रीजन अगर मैं लिस्टिंग करूं, बनाऊं, तो उसमें पहले या दूसरे नंबर पर आएगा डैंड्रफ। जी हाँ, पहले दूसरे नंबर पे आएगा डैंड्रफ, जो लोग बहुत इजीली या हल्के में लेते हैं कि शायद डैंड्रफ है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में आज की डेट में ये है जो बालों को कमजोर कर देता है। तो उस डैंड्रफ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जरूरी होता है, जिससे आपके बालों की भी देखभाल हो सके और आप अच्छे नजर आए। तो इसी के लिए आपके पास आता है बेटर यू के अंदर डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, जिसके अंदर है ZPTO, कास्टर ऑयल और ऑनियन एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर। अब बात ये आती है कि सर ये ZPTO क्या बला है, हम डैंड्रफ कंट्रोल एंटी डैंड्रफ को समझ में आता है, उसको कह के तो दे सकते हैं, इसको कैसे, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो ZPTO है, ध्यान रखिएगा इसे बोला जाता है जिंक पायरेथियोन। नाम याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ZPTO नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि ये वो तत्व है, वो केमिकल है जो आपके सर के ऊपर जो डैंड्रफ हो रहा है उसको दूर करता है। तो अगर कोई पूछ लेता है भाई आपके डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू में क्या खासियत है, तो आपको ये बोलना आना चाहिए कि हमारे इस शैम्पू के अंदर ZPTO है। और मैं आपको बोल दूं, आज अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो करीना कपूर भी एक शैम्पू को बेच रही है, उस शैम्पू को आप देखते हैं और उसके अंदर एक शब्द इस्तेमाल कर लेती है ZPTO, और हमें लगता है यार उसमें तो यार शानदार शब्द बोला है, शायद ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। अरे भाई, उसने भी वही शब्द यूज किया है जो आपके ऑलरेडी डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू में है, ZPTO। जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी यूज कर सकती है, कमा सकती है एक वर्ड को बोल के, तो आप क्यों नहीं कर सकते इस वर्ड का इस्तेमाल। तो ZPTO जो डैंड्रफ को कंट्रोल करता है आपके भी शैम्पू में है, क्योंकि लोग कई बार बोलते हैं कि सर फला एंड फला शैम्पू में तो ये तत्व या ये केमिकल है, हमारे इसमें भी होना चाहिए। तो मैं उनको एक बार बोलता हूँ कि सर आप एक बार हमारा जो शैम्पू है ना, इसका कंपोजिशन देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ऑलरेडी आपके पास है, आपका ध्यान ही नहीं गया। तो ZPTO मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। ये क्या करता है, जो डैंड्रफ की वजह से, आप नोटिस करिएगा, डैंड्रफ की वजह से सर के ऊपर खुजली चलने लगती है, ठीक है। आप देखिए लोग खुजली करते करते एकदम से बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि डैंड्रफ है। तो ZPTO उस डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, खत्म करता है, तो उसी वजह से जो इचिंग के जो इश्यू होती है वो खत्म हो जाती है, तो इससे रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर अनियन और कास्टर ऑयल है। अब इन दोनों का बेनिफिट क्या है, ये दोनों आपके स्कैल्प, दिमाग की जो स्किन है, त्वचा है, उसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और डैंड्रफ कंट्रोल हो रहा है, तो बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके बाल डैंड्रफ रहित होंगे, और बालों को जब बेहतर तरीके से पोषण मिलता है तो वो मजबूत होते हैं, टूटते नहीं हैं, तो न्यूट्रिशन भी इसको मिल जाता है। अब ये तो हुआ डैंड्रफ कंट्रोल का कुछ बेसिक, मैंने आपको बताया कि क्यों यूज करना चाहिए और क्या क्या खासियत है आपके इसके अंदर। बात आती है अप्लाई करने का तरीका। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा जो मैंने आपको पहले बताया है उसी के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। शैम्पू अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाल गीले होने चाहिए, हाथों में लेके पहले फैलाया जाएगा और उसके बाद में स्कैल्प से लेके बालों के जो टॉप है वहां तक इसको धीरे धीरे यूनि डायरेक्शन में हल्के हल्के लगाया जाएगा।
और लगभग 3 से 4 मिनट इसको आप वैसे ही रहने देंगे ताकि ये अपना कुछ इफेक्ट शो करे। उसके बाद में यूनिडायरेक्शनल पानी डाल के आप इसको अपने बालों को धो लीजिए। और डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर इसे कितनी बार मैं एक वीक में यूज करूं, तो लगभग आपको अल्टरनेट डे या वीक में 2 बार जरूर डैंड्रफ कंट्रोल यूज करना चाहिए। तो ये तो हुआ हमारे डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू का। आपको मैं यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन और बता सकता हूँ जो आपको काम आएगा। कई बार आपको फील्ड में लोग मिलते हैं कि सर मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मेरी स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, तो आपके पास कुछ है क्या, कोई प्रोडक्ट हो तो बताओ, आपकी कंपनी के पास ऐसा कोई रेमेडी या सुधार हो जाता है बताइए। आपको क्या करना है, आपको उनको सबसे पहले क्या सजेस्ट करना है, डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू। एक तो ये हुआ। दूसरा आपको उनको सजेस्ट करना है हमारा नीम और तुलसी, जिसे बेसिल बोलते हैं, नीम एंड बेसिल फेस वॉश आप उसको यूज करवाइएगा। क्योंकि एक्ने या पिंपल का अगर आप रीजन देखेंगे तो बहुत सारे रीजन में एक रीजन डैंड्रफ भी होता है। तो अब हुआ क्या, वो समस्या एक लेके आया था, आपने उसके सॉल्यूशन 2 दे दिए। और ध्यान रखिएगा, उसकी समस्या जितनी बड़ी अपना बिजनेस भी उतना बड़ा होगा। ये आपका रहा डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू के साथ साथ दूसरा कौन सा प्रोडक्ट यूज करवाना है वो मैंने आपको बताया है। अब आता है कि इसकी एमआरपी डीपी क्या है। तो ध्यान रखिएगा, 500 ml के लिए आपको देने होते हैं मात्र 210 रुपए, मतलब आधा लीटर के लिए 210 रुपए ही आपको देने हैं, जिसके अंदर बीबी काउंट आपको मिलता है 52.5 का। तो दोस्तों ये तो कुछ हमारे प्रोडक्ट थे बेटर यू रेंज के। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है मैं थोड़ा बता दूं, आज हमने बेटर यू रेंज के अंदर सबसे पहले कवर किया कि क्यों बेटर यू रेंज आप लोगों को चाहिए, क्या क्या यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो बेटर यू को और भी बेटर बनाते हैं, वो आपको बताई गई जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हमने 1-2 करते करते जितने भी हमारे शैम्पूज थे, फेस वॉश थे, बॉडी बटर या लोशन जो था उसको कवर किया और बेटर यू रेंज के अंदर ये प्रोडक्ट हमने डिस्कस किए। अब केवल नटशेल में मैं आपको बता दूं कि बॉडी बटर आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, डेली यूज किया जा सकता है। और बेटर ये है कि अगर आप बॉडी वॉश के बाद में अगर आप इसे यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट बेटर मिलेगा। बॉडी वॉश आप, दूसरा हमारा प्रोडक्ट था बॉडी वॉश जो आप डेली यूज कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी हमारा फेस वॉश, वो भी डेली यूज किया जा सकता है दिन में 2 से 3 बार। फिर आया था हमारे साथ में हेयर वॉश जो बालों के लिए है स्पेशली, और स्पेशली जिसको आप रेगुलर यूज कर सकते हैं जब आप बाल धोते हो, वीक में लगभग 2 से 3 बार। फिर था हेयर कंडीशनर, जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे टूटते हैं, हार्ड ज्यादा है, उन लोगों के लिए हमने हेयर कंडीशनर बताया था। फिर आई थी बीबी क्रीम, जिन लोगों को बिना मेकअप के भी मेकअप वाला लुक चाहिए उन लोगों को बीबी क्रीम यूज करना है। और यहाँ पे भी एक सजेशन क्या है कि आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो एक बार फेस वॉश जरूर यूज करिए, मुंह को धो लीजिए फेस वॉश से, उसके बाद यूज करिए, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर था डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, जहां पे मैंने स्पेसिफिक एक शब्द आपको समझाया है ZPTO जो आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ मैंने एक कॉम्बिनेशन आपको बताया था क्या कि आप इसके साथ अगर कोई पिंपल्स एक्ने वाला कोई ऐसा मिल जाता है आप उसको सजेस्ट करेंगे डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू के साथ में नीम और बेसिल फेस वॉश जो हमारे पास है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग हमारे बेटर यू रेंज के प्रोडक्ट को कंक्लूड करके खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ड में आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा समय तो आपको जरूर इन चीजों को ध्यान में रखना है, और वो है CTM। CTM एक तरीके से कुछ लोग इसे प्रोसेस बोलते हैं, कुछ लोग इसे ट्रीटमेंट बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर CTM बहुत कॉमन वर्ड है। C का मतलब होता है क्लींजिंग, T का मतलब होता है टोनिंग और N का मतलब होता है मॉइस्चराइजिंग। तो इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CTN। चेहरे को क्लीन करने के लिए आपके पास क्या है, हमारे पास फेस वॉश भी है, फोम भी है, मास्क भी है। आप उससे क्लीन करिए। फिर करिए टोनिंग। टोनिंग के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसे हमने नाम दिया है रोज टोनर। जी हाँ, रोज टोनर जो कि जिसके अंदर अलोए एक्सट्रैक्ट है।
रोज टोनर आपकी स्किन को टोन कर देता है, ना तो ज्यादा ऑयल ना कम ऑयल, मतलब ना तो ऑयली स्किन होगी ना ड्राई होगी। तो एक बैलेंस स्किन अगर आपको चाहिए तो आप टोनर के लिए टोनिंग के लिए यूज करिए रोज टोनर। और फिर आता है मॉइस्चराइजिंग, मतलब MCTMM तीसरा, और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं हमारी क्रीम्स हैं, हमारे लोशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये CTM, अगर आप आज के बाद किसी भी प्रोस्पेक्ट को पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट बता रहे हैं तो ये CTM शब्द जरूर यूज करने की प्रैक्टिस डालिएगा। हो सकता है होगा भी आप लोगों के लिए ये शब्द नया है, होगा कोई बात नहीं, लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप नया सीखते हैं और नया जब अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा। तो अगर आप किसी को पर्सनल केयर के प्रोडक्ट में आप बताते बताते CTM बोल देते हैं और उसको फिर बताते हैं कि देखिए स्टेप में ये चलता है, आपको C के अंदर ये करना, मतलब क्लीन करना है, क्लीन करने के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है, फोम भी है, वॉश भी है, मास्क भी है, ये आपने उसको 3-4 प्रोडक्ट बता दिए। बोले फिर टोनिंग के लिए क्या? टोनिंग के लिए मतलब टोनिंग इसलिए जरूरी है कि स्किन का पीएच ऑयल बैलेंस रहना चाहिए, तो हमारे पास रोज टोनर भी है। और मॉइस्चराइजिंग, जिससे कि आपकी स्किन को मॉइस्चर मिलता रहे, न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, उसके लिए हमारे पास क्रीम्स हैं अवेलेबल है, क्रीम्स के अलावा लोशन अवेलेबल है, सनस्क्रीन भी है, SPF वाले, ये सारे आप उसके अंदर बता दीजिए। अब होगा क्या, वो व्यक्ति जो केवल एक फेस वॉश, हेयर मास्क और छोटे छोटे शब्दों से परिचित था, आपने उसको 2-3 ऐसे ऐसे वर्ड यूज करे जो शायद ही आज की डेट में इस इंडस्ट्री के अंदर जो फील्ड में लोग हैं यूज करते हों। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग ये यूज नहीं कर रहे होंगे। और जब उसको ये शब्द सुनने को मिलता है ना, तो आपके जो उसके लिए नया है, तो आप उसको जब जितना भी और बताते हैं ना, वो बहुत ध्यान से सुनता है, क्योंकि आपने उसके दिमाग में वो शब्द डाल दिए जो उससे पहले आदमी सुने ही नहीं थे। तो इस वजह से वो आपकी बातों पे, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज जो आपको प्रोडक्ट्स बेटर यू में बताए गए थे और एक नया CTM का जो कंसेप्ट आपको बताया गया होगा, वो आपको समझ में आया होगा। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, समझना भी जरूरी है और समझने के बाद उसे एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है, मतलब फील्ड में यूज करना जरूरी है। और जब आप समझ कर काम करते हैं तो आपको 110% बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मतलब रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं यहाँ पे हमारी बेटर यू की जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को मैं एक विराम देना चाहूंगा और सेशन में अब सोनम मैडम को वापस से हैंडओवर करूंगा। हैंडओवर करने से पहले मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, PDF, देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं PDF आप लोगों को मिल जाएगा, निश्चित रहिए। सोमवार को मेरा एक बहुत स्पेसिफिक रेंज का टॉपिक को लेकर मैं एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और वो है ओनली फीमेल हेल्थ को लेके, कि वुमेन हेल्थ और वीमेन हेल्थ को लेके हम लोग कौन कौन से टारगेटेड प्रोडक्ट के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग आप लोगों को जरूर अटेंड करनी चाहिए ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए और इससे आप कैसे बेनिफिट लेंगे, किस प्रकार कंसिस्टेंसी या सुपर कंसिस्टेंसी ऑफर को बहुत इजीली कवर कर पाएंगे, ले पाएंगे, और एक बार नहीं, महीनों नहीं, सालों तक ले पाएंगे, ये आपको उसमें पता लग जाएगा। तो मंडे को ट्रेनिंग रहेगी शाम को 7 बजे से, वुमेन हेल्थ केयर एंड प्रोडक्ट फॉर दैट, मतलब वुमेन हेल्थ एंड ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट। तो आपको जरूर उसको देखना है, अटेंड करेगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के साथ में अब मैं अपना सेशन सोनम मैडम को हैंडओवर करने जा रहा हूँ। आप कुछ कैसा भी लगा, अच्छा लगा तो अच्छा, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप जरूर दीजिएगा। हमारी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच हिमांशु सर, थैंक यू सो मच। और यस, बिल्कुल आपसे मुलाकात होती रहेगी, बिकॉज बहुत सारे थीम मेरे दिमाग में भी हैं, जिस थीम पर मैं चाहती हूँ कि टीम में ट्रेनिंग हो, और आप उसके लिए सबसे बेस्ट पर्सन है। और आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें हमारी पूरी इंटायर टीम को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अभी भी बेटर यू की पूरी रेंज माय डियर फ्रेंड कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें और भी हमारे बहुत सारे रेंज आते हैं, तो फर्दर हम उसको भी जरूर कंप्लीट करेंगे। बट आशा करती हूँ जितनी रेंज हमने बात की है, आपको पता लगा होगा कि हमारे पास कितने ताकतवर प्रोडक्ट हैं और हमारे पास कितने ताकतवर शब्द हैं, जिन शब्दों के इस्तेमाल से हम मार्केट में एक शानदार बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और हिमांशु सर, मैं बात करूंगी बाकी आपको कॉल पर।
फर्दर और क्या क्या चीजें हैं। जी जी। बाकी टीम का कोई क्वेश्चन है बैटर यू के रिगार्डिंग तो आप अपने चैट पर क्वेश्चन लिख सकते हैं। और देखो ये मीटिंग का फायदा तब तक नहीं है जब तक इस फायदे को आप ज्यादा लोगों तक ना पहुंचाए। मींस जैसा हिमांशु सर बार बार बोल रहे थे कि आपको सीखना है और सीखने के बाद इसे आगे आपने फॉरवर्ड भी करना है, यानी अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाए, अपने बैटर यू की ताकत को, अपने बैटर यू की रेंज को, अपनी स्वीट ब्लीज की ताकत को, स्वीट ब्लीज की रेंज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। सब सर ग्रेट 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 बोल रहे हैं, आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली कि सवाल ही नहीं बचा किसी का दिमाग में। चलिए चलिए मैम, अच्छी बात है। फिर भी अगर कोई सवाल आता है तो आप जो नंबर है उसके थ्रू रीच कर सकते हैं, हम तक आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। फिर मैं पे ओवर करते हैं। बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर, शब बखैर, गुड रात।